आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो आईएएस पूजा सिंघल को अदालत से नहीं मिली राहत, बढ़ गई रिमांड अवधि। झारखंड की चर्चित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को परिवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बीते दिनों अरेस्ट किया था। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उन्हें 5 दिन की रिमांड पर लिया था। आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार की रिमांड अब 4 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। ईडी ने पूजा सिंघल को 9 दिनों की रिमांड पर लेने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने महज 4 दिन की ही रिमांड दी। वहीं सीए सुमन कुमार को 5 दिन की रिमांड पर लेने की मांग की गई थी, लेकिन सुमन को भी विशेष पीएमएलए कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड दी है। अब दोनों की पेशी 20 मई को होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिंघल और केजरीवाल ने किए खुलासे, सोरेन परिवार पर आंच आने की उम्मीद। खनिज पट्टा, जमीन और चल अचल संपत्ति की दी जानकारी। झारखंड में पूजा सिंघल के नए खुलासे से अब सूबे में कुछ बड़ा तहलका मचना तय माना जा रहा है, जो शासन प्रशासन और झारखंड के लोगों को हिलाकर रख देगा। ईडी के सामने हेमंत सोरेन के करीबी रहे रवि केजरीवाल और पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के ताबड़तोड़ किए जा रहे खुलासे से ऐसा लग रहा है कि सफेद पोशों का बचना वाकई मुश्किल है। सूत्रों के अनुसार केजरीवाल ने झारखंड में सियासी संरक्षण में अवैध कमाई और फिर सेल कंपनियों के जरिए निवेश को लेकर कई अहम खुलासे किए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग तक पहुंची जांच अब धीरे धीरे ही सही सत्ता के कर्मियों तक भी पहुंचने लगी है। इस बीच पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार सिंह की रिमांड अवधि 4 दिन और बढ़ गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबूलाल मरांडी ने कहा, जनता की सेवा नहीं खनिज संपदा लूटने के लिए बनी है गठबंधन सरकार। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मरांडी ने कहा कि इस सरकार में नियम कानून को ताक पर रख दिया गया है। यहाँ वही हो रहा है जैसा सत्ता में बैठे लोग चाहते हैं। पैसे का खुलेआम लेन देन चल रहा है। राज्य में काम उसी का हो रहा है जो चढ़ावा दे रहा है, भले ही वह नियम के विरुद्ध क्यों न हो। उन्होंने कहा कि आज राज्य के हालात भ्रष्टाचार में वैसे ही हो गए हैं जैसे कभी संयुक्त बिहार में थे। कभी बिहार से बाहर बिहार का बताने में शर्म आती थी, आज झारखंड का बताने में शर्म आती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल का फरमान, एक दिन में करिए 70 कॉपियों की जांच। शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर कहा संभव नहीं। झारखंड +2 शिक्षक संघ ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के निर्णय का विरोध किया है। संघ ने कहा है कि एक दिन में 70 कॉपियों का मूल्यांकन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, इसमें गड़बड़ी की संभावना है। जैक के इस निर्णय के विरोध में तमाम शिक्षक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने काला बिल्ला लगाकर ही केंद्र पहुंचे। बार बार जैक को इस संबंध में अवगत कराया गया, इसके बावजूद जैक ने यह निर्णय नहीं बदला और इसी वजह से शिक्षक सोमवार को काला बिल्ला लगाकर मूल्यांकन काम करते दिखे। बताते चले कि इस बार झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की रिजल्ट का प्रकाशन जल्द से जल्द करने की तैयारी में है और इस वजह से एक दिन में एक शिक्षक से 70 कॉपियों का मूल्यांकन करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले 30 कॉपियों का मूल्यांकन एक दिन में होता था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फेसबुक पर दोस्ती के बाद हुआ प्यार, शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने उठाया जानलेवा कदम। लोहरदगा में फेसबुक के माध्यम से एक युवक और एक युवती के बीच हुई दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लगभग 1.5 साल से दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। दोनों के बीच फेसबुक के माध्यम से बातचीत भी होती थी। रविवार को युवती द्वारा शादी से इनकार करने के बाद आक्रोश में आकर युवक ने लड़की के गले में चाकू से वार कर उसे जख्मी कर दिया। इसके बाद उसने खुद भी गला रेत डाला। घटना के बाद दोनों घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुष्कर्म के बाद हत्या का खुलासा, प्रेमी ही निकला नाबालिग का कातिल, प्रेमी को जेल। झारखंड के पलामू जिले के हैदरनगर थाना निवासी 17 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में आरोपी शिवशंकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों किशोरी का शव रविवार को घर से बरामद किया गया था। इस मामले में एसडीपीओ पूज्य प्रकाश व हैदरनगर थाना प्रभारी अजीत कुमार मुंडा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा कर लिया है। थाना प्रभारी अजीत कुमार मुंडा ने बताया कि गिरफ्तार युवक शिवशंकर कुमार ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झामुमो ने कहा, रघुवर दास के खिलाफ साजिश रच रहे हैं बाबूलाल, दीपक और अर्जुन मुंडा। झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, सांसद दीपक प्रकाश और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये तिकड़ी मिलकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को जेल भेजने की तैयारी में है। तीनों नेता एक साथ दिल्ली गए थे और साथ ही वापस लौटे। हेमंत सोरेन को आगे करके भाजपा रघुवर दास के कारनामों को बता रही है। तिकड़ी इसी मोड पर काम कर रही है।
सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि अभी तो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ एसीबी की जांच शुरू हुई है। मोमेंटम झारखंड सहित कई मामलों की जांच होनी बाकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रघुवर दास ने कहा, अब सांस पर ही टैक्स लगाना बाकी रह गया। हेमंत सरकार ने लोगों का जीना महंगा कर दिया है और खुद राज्य की आय के मूलभूत स्रोत को लूट रही है। जो हालात राज्य में है उसे देखकर तो यही लगता है कि झारखंड में अब सांस पर ही टैक्स लगाना बाकी रह गया है। यह आरोप झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने लगाया है। उन्होंने रविवार को बयान जारी कर कहा है कि झारखंड में राजस्व का प्रमुख स्रोत खनिज रहे हैं, लेकिन राज्य की हेमंत सरकार कोयला, बालू, पत्थर आदि को खुद लुटवा रही है। इससे जो आमदनी हो रही है वह दलालों के बीच बांट रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश का पलामू डीसी पर गंभीर आरोप। बोले, 7 सरहज के नाम पर ली पत्थर खनन लीज। पत्थर खनन लीज मामले में जारी आरोप प्रत्यारोप के बीच अब नया नाम पलामू डीसी शशि रंजन का सामने आया है। इन पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि डीसी शशि रंजन ने 7 और सरहज के नाम माइनिंग लीज दी है और इसका इकरारनामा किया है। वहीं दूसरी ओर इस संबंध में पूछे जाने पर पलामू के डीसी शशि रंजन ने कहा कि जय मां विध्वंसनी स्टोन व मेसर्स प्राइम स्टोन को नियम संगत तरीके से पत्थर खनन की लीज दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झाड़ फूक के नाम पर मौसा ने रिश्ते को किया कलंकित, युवती के साथ किया गंदा काम। समाज में फैले अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी है कि आए दिन कोई ना कोई महिला इसकी शिकार बन ही जाती है। भूत प्रेत के नाम पर झाड़ फूक करने के चक्कर में अक्सर ही महिलाएं ओझा गुनी के हवस की शिकार बनती है, लेकिन इसे लेकर लोगों में अभी भी जागरूकता का अभाव ही दिखता है। कुछ ऐसा ही मामला गढ़वा के भवनाथपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव में घटित हुआ है, जहाँ एक युवती का झाड़ फूक कर इलाज करने का झांसा देकर उसके मौसा ने ही हवस का शिकार बनाया। लगातार मिल रही धमकियों व दुष्कर्म से तंग आकर पीड़िता ने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले को लेकर मृत युवती के पिता ने भवनाथपुर थाना में सोमवार को मामला दर्ज कराया है और अपने साढ़ू के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर कॉलेज में बना मतगणना केंद्र, 3 प्रखंडों की होगी काउंटिंग। सुरक्षा के कड़े प्रबंध, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच देवघर के 3 प्रखंडों की काउंटिंग होगी। 17 मई की सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई है। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिले के 3 प्रखंड देवघर, मोहनपुर और देवीपुर प्रखंड की काउंटिंग देवघर कॉलेज में होगी। काउंटिंग के लिए 3 प्रखंडों में कुल 44 टेबुल बनाए गए हैं, जिसमें देवघर में 16, मोहनपुर और देवीपुर में 14 टेबुल पर वोटों की गिनती होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर डीटीओ ने कहा, चुनाव के लिए 17 तक जमा कर दें वाहन। डीटीओ सह पंचायत चुनाव के लिए गठित वाहन कोषांग के वरीय पदाधिकारी दिनेश रंजन ने कहा कि वाहन कोषांग ने जिन वाहनों को जमा करने का नोटिस वाहन मालिकों को दिया है वे 17 मई को सुबह 10 बजे तक जमा कर दें। उन्होंने चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि तक वाहन जमा नहीं करने वाले सभी वाहन मालिकों पर प्राथमिकी दर्ज कर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। नोटिस के जरिए खास तौर से उन वाहन मालिकों को चेताया गया है जिन्हें पहले चरण के मतदान के लिए 10 मई से वाहन जमा करने के लिए कहा गया था और वैसे वाहन मालिकों ने अपनी गाड़ी जमा नहीं की थी।